और गाइज आपको मार्केट की एक बात बताऊँ यहाँ देहरादून की। अब आपको पता है देहरादून भी सेफ़ नहीं है, जैसे कि नहीं है, सेफ़ नहीं है। आजकल फ़ोन चोरी कर रहे हैं लोग, जैसे कान में बात करते हैं ना तो उठा के ले जाते हैं फ़ोन चुरा के। परेशान हो गई थी। अकेले लड़की देहरादून में रहना कितना मुश्किल हो गया है। कोई फ़ोन आता है, कोई किसी को फ़ोन लेता है, लेकिन देहरादून हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो पहले इतने रह चुके हैं, इतने रात रात तक आते थे अपनी ड्यूटी से, ऐसा कभी सुना ही नहीं थी यानी। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आ जाओ आप लोग भी दोस्तों, नाश्ता करने के लिए, आलू के परांठे खाने के लिए। किस किस को आलू के परांठे पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, प्लस मेरे भाई बहनों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे मैंने आज थोड़ा मोटे बना रखे हैं परांठे, लेकिन ठीक है। ये कल रात की सब्ज़ी बची थी और परांठे भी मेरे बन के हो गए रेडी। ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा, आपको पता है कल ना इस नदी के बीच और उस नदी के बीच में कोई स्पेस नहीं था। कल रात को इतनी भयंकर आ रही थी, अभी भी इतनी भयंकर आ रही है। सामने देखो, ये देखिए, नाला है ये, नाला, मैं बोल रही हूँ इसको नदी। ऊपर से दिखेगा, ऊपर से बहुत ज़्यादा है। ये पूरे इधर का ना चूना भट्टा और नाला पानी चौक जितना भी है ना, इधर से जितनी भी बारिशें होती हैं, सड़कों में पानी भरा रहता है ना, वो सारा निकलता है इधर को। इसीलिए ये नाला पूरी नदी की तरह रखा है। सामने देखिए इतना खतरनाक हो रखा, बह जाएंगे इसमें तो। कल रात को तो इतना डर लग रहा था इसको देख के, बहुत ही ज़्यादा। देखा नहीं जा रहा था, इतना खतरनाक आ रखा था। मैं ये लेने आई थी अभी। तो गाइस, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी, इसलिए मैंने कपड़े फटाफट से पहले निकाल दिए थे। ये देखो, अभी भी बारिश ही हो रही है। तो गैस, हमने आटा भी गूंद दिया था। जैसे ही मैं मार्केट से आई मैंने आटा गूंद दिया था और ये मैंने गोलियां बना रखी हैं यहाँ एक साथ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और आज बना रहे हैं हम कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। ये देखिए, ये बना रही है दीक्षा। इतने तो बन गए, आज पहली बार बना रहे हैं हम। वैसे मेरे को आते थे ना, तो मैंने इसको बताया और इसने बनाया। ठीक है, तो आज हमारा डिनर में ये होगा। और बाहर पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, अभी लाइट भी जा रखी थी, इसलिए हमने टॉर्च जला रखा था मोबाइल का। मुस्कान कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। बाहर पे बहुत ज़्यादा बारिश। ये देखो गाइस, बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही। आजकल डेली बारिश हो रही है। तो चलो फिर अभी हम खाना खुना बनाते हैं। फोन की मुस्कान को चाहिए, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और गाइज आपको मार्केट की एक बात बताऊँ यहाँ देहरादून की। अब आपको पता है देहरादून भी सेफ नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि हर शहरों में आजकल कितनी न्यूज़ सुनाई में आ रही है। कोलकाता में हुआ,
आजकल देहरादून एसपीटी में भी हुआ है केस, इतने सारे केस सुनाई में आ रहे हैं। वो तो बहुत बड़े बड़े केस हैं। आपको नॉर्मल बात बताओ ना, जो मतलब नॉर्मल इंसान के लिए भी ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। आजकल फ़ोन चोरी कर रहे हैं लोग, जैसे कान में बात करते हैं ना तो उठा के ले जाते हैं फ़ोन चुरा के। मतलब कि जैसे कान में हम अभी बात कर रहे हैं ना, अपने फ़ोन चलते हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे कान से छीन के ले जाते हैं फ़ोन। हमारे आगे भी थी एक लड़की, तो जैसे मतलब हाँ, हम आगे वो थी और पीछे हम थे, तो हम जा रहे थे करके, तो उन्होंने उसकी कान से फ़ोन छीना और चले गए, आगे जाके ठुक गए गाड़ी से। और वो तो अच्छा हुआ कि चलो आगे जाके किसी गाड़ी से टकरा गए, इसलिए वो मतलब कि टकरा गए और वहाँ से गिर गए वो। फिर पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया था, वरना वो फ़ोन लेके चले जाते। बेचारी लड़की कितनी परेशान हो गई थी। अकेले लड़की देहरादून में रहना कितना मुश्किल हो गया है। कोई फ़ोन आता है, कोई किसी को फ़ोन लेता है बात करने के लिए, एक तो भाईबंदी से देते हैं, ईमानदारी से कि चलो किसी की प्रॉब्लम समझ के कि हाँ चलो बात करेंगे, और वो फ़ोन उठा के ही भाग जा रहे, वही फ़ोन मांगते हैं और उसको उठा के भाग जा रहे। इसीलिए मैंने देहरादून में ज़्यादा ब्लॉगिंग करी ही नहीं, मैंने डर के मारे नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम बैग से निकाला ही नहीं। मैंने तो बहुत कम यूज़ करा फ़ोन मार्केट में, भले मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैंने डर के मारे फ़ोन ही नहीं निकाला। इतने केस आ रहे हैं यहाँ पे सुनाई दे रहे। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देहरादून शहर भी सेफ़ नहीं रहा, लड़कियों के लिए हो या किसी भी इंसान के लिए सेफ़ नहीं रहा यहाँ पे। मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, वैसे तो कहीं भी सेफ़ नहीं है, लेकिन देहरादून हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो पहले इतने रह चुके हैं, इतने रात रात तक आते थे अपनी ड्यूटी से, ऐसा कभी सुनाई में दिया नहीं। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इतना डरा दिया ना, क्या बताएं। किसी के यहाँ पे केस सुनाई दे रहे एसपीटी साइड, कल भी परसों भी, आजकल डेली कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं तो सोचती हूँ कि हम बड़े आए हैं, घर में गांव में रहते हैं, वहाँ पे कम से कम सेफ तो है, अपनी लाइफ तो ठीक है, ये टेंशन तो नहीं है कि कोई आए कोई ये सो कुछ भी हमारे साथ ऐसे हादसे तो नहीं होते हैं। तो गाइज़ मैं सबसे यही उम्मीद करती हूँ, सबको यही सबसे यही वो करती हूँ, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जो भी यहाँ पे देहरादून में रहते हैं, प्लीज़ आप लोग संभल के रहिए और अपने फ़ोन का अपना ध्यान रखिए। ज़्यादातर मतलब स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमें बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल तो सभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो जिस हिसाब से हमारे देश का मतलब माहौल हो गया है ना, हमारे मतलब इधर साइड को माहौल हो गया है ना, उस हिसाब से तो लड़कियों को थोड़ी संभल के रहना चाहिए, देर रात तक घर से बाहर, और मतलब अपना ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के ये बात है। वैसे तो सब लड़कियां ही समझदार है जो देहरादून में रह रहा है, और नॉर्मल सी बात नहीं है ना, नॉर्मल लड़कियां हो सकती है, पर मैं फिर भी बोलूँगी उनको कि सब लोग अपना ध्यान रखें, और स्पेशली जब कभी मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो फ़ोन का यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें। फ़ोन भी लेके जा रहे हैं, किसी के माँ बाप ने इतनी मेहनत से दे रखा होता है फ़ोन तो कोई नॉर्मल सी चीज़ थोड़ी ना है, हमें दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, उससे तो आजकल सब कुछ फ़ोन से तो होता है। तो उनका भी ध्यान, अपना भी ध्यान रखो और अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखो, और अपनी चीज़ों के प्रति ना बिल्कुल अलर्ट रहो कि हाँ भाई ये सो करके। तो चलो फिर, बाय बाय।